इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र से ब्रेकिंग न्यूज। महाराष्ट्र में हो गई है खून की कमी। महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आह्वान ने ट्वीट कर बताया है कि महाराष्ट्र में ब्लड बैंक में खून की कमी हो गई है। ब्लड बैंक में अब अगले 7 से 8 दिनों के लिए ही खून बचा हुआ है। बाकायदा मंत्री जितेंद्र आह्वान ने युवाओं से ब्लड डोनेट करने की अपील की है। ये बहुत बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है। महाराष्ट्र के मंत्री खुद युवाओं से अपील कर रहे हैं कि वो खून दान करें, ब्लड डोनेट करें, क्योंकि लगातार कोरोना तेज रफ्तार पैर पसार रहा है महाराष्ट्र में। मुंबई अभी एपिसेंटर बना हुआ है। इस बीच महाराष्ट्र में मंत्री खुद ये ट्वीट कर कह रहे हैं कि ब्लड बैंक में खून की कमी हो गई है। जो स्टॉक है वो केवल 7 से 8 दिन का है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि युवा आगे आएं और अपना खून दान करें, यानी कि ब्लड डोनेट करें। बात अब कर लेते हैं देश के सबसे बड़े संकट की, और इस संकट का नाम है कोरोना। कोरोना के काले बादल पूरे देश के अंदर घने होते जा रहे हैं। कोरोना देश के लिए काल बन गया है। अपनी रफ्तार से रौंदता कोरोना पूरे देश के कोने कोने में कहर बरपा रहा है। कोरोना का ग्राफ रोजाना ऊपर की तरफ चढ़ता जा रहा है। 24 घंटे के अंदर देश में 72,330 नए मामले सामने आए हैं, जो करीब 6 महीने बाद एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है, जबकि 459 लोगों की जान चली गई। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़ और पंजाब सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य हैं, जहां पूरे देश के 79% केस हैं। ये मुंबई की तस्वीर है, जहां कोरोना 2021 में भी 20 पड़ रहा है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक हो चुकी है, लेकिन लोगों में इसकी परवाह ही नहीं दिख रही। महाराष्ट्र में पहली बार एक दिन में 43,000 से ज्यादा केस आए। 249 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में भी अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा सामने आया है। मुंबई में एक दिन में 8,646 केस सामने आए हैं। नागपुर में 24 घंटे में 3,630 नए केस सामने आए हैं और 60 लोगों की मौत हुई है। कोरोना की इस दूसरी लहर में भी लोगों की लापरवाही बड़े खतरे की दस्तक है। लापरवाही बरतने वाले लोग कोरोना के उस दौर को भूल जाते हैं जब मामले इतने ज्यादा बढ़ गए थे कि लंबे लंबे लॉकडाउन लगने की नौबत पड़ गई थी। चलिए अब आपको दिल्ली का हाल भी बता देते हैं। देश की राजधानी है दिल्ली, लेकिन अब कोरोना कैपिटल बनने की तरफ भी दिल्ली कदम बढ़ा रही है। दिल्ली को कोरोना की दूसरी लहर ने अपने लपेटे में ले लिया है और हालात बिगड़ने लगे हैं। स्थिति को देखकर केजरीवाल सरकार भी हरकत में आ गई है। दिल्ली भी उन राज्यों में शामिल है जहां कोरोना की दहाड़ शुरू हो चुकी है। संक्रमितों और कंटेनमेंट जोन की संख्या जिस तेजी से बढ़ रही है, वैसी सतर्कता नजर नहीं आ रही है। दिल्ली में 24 घंटे में 2,790 नए केस सामने आए हैं और 9 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में संक्रमितों का ये इस साल का एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में कंटेनमेंट जोन की तादाद 2,000 के पार पहुंच चुकी है। पॉजिटिव रेट यानी जांच में संक्रमित पाए जाने वालों का आंकड़ा भी 3.57% हो गया है। इन्हीं आंकड़ों की गंभीरता को समझते हुए केजरीवाल ने आज आपात बैठक बुलाई है, जिसमें तैयारियों पर चर्चा होगी। साथ ही कोरोना को देखते हुए नए सत्र में 8वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। कोरोना काबू में नहीं आया तो कुछ और फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन लोगों को संक्रमण से बचने के लिए सतर्कता बरतनी जरूरी है। शगुन, बात ऐसी है कि खतरे का अंदेशा सबको है, लेकिन लापरवाह रवैया खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। लोग भूल रहे हैं कि नियमों की अनदेखी उन्हें बड़ी सख्ती की तरफ ले जा सकती है। देखिए यूपी में इसकी शुरुआत कैसे हो गई। 1 अप्रैल 2021 2600 कोरोना केस। ये आंकड़ा है उत्तर प्रदेश में एक दिन में मिले कोरोना पॉजिटिव लोगों का। इनमें 935 केस सिर्फ राजधानी लखनऊ में सामने आए हैं। यहाँ परेशान करने वाली बात है कि लखनऊ सिविल कोर्ट में जिला जज, एडीजे, सीजेएम समेत 13 अधिकारी कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद कोर्ट परिसर को 3 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं राजधानी के एक मॉल को कोरोना नियमों के उल्लंघन के बाद सील कर दिया गया है। प्रशासन लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहा है। वहीं वाराणसी में गुरुवार को 196 नए केस आने के बाद शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। यहाँ लोगों से सतर्कता बरतने की अपील करते हुए दुकानों को रात 9 बजे तक खोलने का आदेश जारी किया गया है। तो कुमकुम, लोग वक्त रहते संभल जाए, वरना लॉकडाउन लगने की संभावना है। देखिए कोरोना के बढ़ते आंकड़े परेशान करने वाले हैं, लेकिन अगली खबर थोड़ी सी राहत देने वाली है। CSIR के वैज्ञानिकों ने एक ऐसे डिटेक्टर का विकास किया है जिसके जरिए हवा में वायरस की मौजूदगी का पता लगाया जा सकता है।
कोरोना को हवा में मात देने को तैयार देसी तकनीक, अल्ट्रावायलेट किरणों से थमेंगे संक्रमण के कीटाणु, स्वस्थ वायु से साफ होगी एसी से आने वाली हवाएं। CSIR यानी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की बनाई अर्ली वार्निंग सिस्टम को देश की संसद में भी लगाने की तैयारी हो रही है। ये सिस्टम हवा और सीवेज सिस्टम में वायरस की मौजूदगी का पता लगाकर आगाह करता है। कोरोना काल में एक बहुत बड़ी चिंता बंद कमरों को लेकर है। जिस तरीके से इन्फेक्शन का विस्तार होता है, ऐसे में चिंताएं और बढ़ जाती हैं जब आप किसी बंद कमरे या बंद जगह में हो। लेकिन इस शंका, इस सवाल का एक समाधान काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इस परिषद ने इसका समाधान निकाला है। इसका सबसे पहला टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर अपने ही ऑडिटोरियम में लगाया गया है, जिसमें यूवी रेज से किस तरीके से हवा को सैनिटाइज किया जा सकता है। इस तरह की तकनीक की मदद से एक कमरे में बंद लोगों को संक्रमण से बचने में मदद मिलेगी। इक्विपमेंट बहुत छोटा सा होता है, बेसिकली हवा खींचता है और एक पेपर पे हवा लग जाती है, और अगर वायरस हो तो पेपर पकड़ लेता है उस हवा को। बढ़ी हुई चिंताओं के बीच समाधान निकालने की भी कोशिश हो रही है, जिसके अंदर भारतीय वैज्ञानिक भी लगे हुए हैं। और जो भारतीय वैज्ञानिकों की अग्रणी संस्था है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, उसके वैज्ञानिक न केवल हवा को साफ रखने, वायरल लोड को कम करने के लिए तरीके निकाल रहे हैं, बल्कि इस तकनीक को व्यापक रूप से उपलब्ध कराने के भी प्रयास में लगे हुए हैं। कैमरामैन वरुण के साथ प्रणय उपाध्याय, दिल्ली, एबीपी न्यूज। लगन वो कहते हैं ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।